अब जो अगला आसन मैं करने जा रही हूँ उसके लिए यू विल हैव टू कम अप। आपने अपनी मैट पे ऐसे बैठ जाना है। अगला आसन है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन करने के लिए जहाँ पर आप अपने मैट में लेंथ में लेटे हुए थे वहीं पर आप बैठ जाइए एंड देन यू रेज योर बोथ हैंड्स अप। ऐसे आपके जो दोनों हाथ हैं ऊपर रहेंगे। मेक श्योर व्हेन योर हैंड्स आर अप इन द एयर आपकी जो बैक है वो इलोंगेटेड, स्ट्रेच्ड और स्ट्रेट रहेगी। उसमें कोई हंच नहीं होना चाहिए या फिर आपका जो शोल्डर है वो राउंडेड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इरेक्ट आपकी बैक ऐसे स्ट्रेट रहेगी। एंड देन स्लोली यू हैव टू गो डाउन विदाउट हंचिंग योर बैक। धीरे धीरे जितना जैसे आप कंफर्टेबल हैं वैसे नीचे जाइए। दिस इज सीटेड फॉरवर्ड फोल्ड। आप चाहें तो ऐसे अपने हाथों को नीचे भी प्लेस कर सकते हैं अगर कंफर्टेबल हैं, हैमस्ट्रिंग्स टाइट नहीं है, बैक स्टिफ नहीं है। तो दिस इज हाउ वी डू दिस आसना, पश्चिमोत्तानासन। ऐसे आप नीचे जाइए, धीरे 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 आगे की तरफ फोल्ड करिए। अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, किसी तरह का कोई कर्व या हंच नहीं होगा। उसके बाद अपनी फर्स्ट फिंगर से हुक बनाना है। ऐसे हुक बनाते हुए अपने थंब को पैरों के पकड़िए और अपनी एल्बोज को स्ट्रेट रखिए एंड देन यू गो स्लोली डाउन। डोंट बेंड योर नीज, घुटने नहीं मोड़ेंगे। एंड ट्राई टचिंग योर फोरहेड विद योर नी और विद योर शिन। ऐसे ये है फॉरवर्ड सीटेड फोल्ड। ये आसन दिस रिक्वायर्स लिटिल वर्क। ये दिस आसन इज़ नॉट अ वन डे थिंग। अगर आपने फॉरवर्ड फोल्ड नहीं किया है और आप फर्स्ट डे ही चाह रहे हैं कि आप इतने अच्छे से कर लें तो थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी मेहनत लगती है। अगर आपके लिए बिल्कुल भी घुटनों को छू पाना अपने फोरहेड से या इन दैट केस आगे झुक पाना पॉसिबल नहीं है तो डू इट स्लोली। आप थोड़ी देर करिए, होल्ड करिए, फिर ब्रीदिंग करिए, फिर और नीचे डीपर जाइए जितना आप कंफर्टेबल हैं। हाँ, बट वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज़ कि अगर आप इस आसन को रेगुलरली करेंगे तो आपको जो भी इनहिबिशंस हैं या जो भी फियर्स हैं कि भाई आगे बेंड नहीं हो पा रहे हैं या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है या स्ट्रेंथ नहीं है टू होल्ड और टू स्टे इन दैट पोजीशन, तो वो सारे इनहिबिशंस दूर होंगे। लेकिन उसके लिए आपको आसन रेगुलरली करना पड़ेगा। जो अब अगला आसन मैं आपको बताने जा रही हूँ वो भी बहुत सिंपल आसन है, वो है बाल आसन, चाइल्ड पोज। उसके लिए भी आप चाहें तो मैट के सेंटर में या फिर मैट के टॉप पे या फ्रंट पे पैरों को पीछे करके बैठ सकते हैं। ऐसे आप बैठ जाइए आराम से। उसके बाद आपने ब्रीद इन करना है। ब्रीद इन करने के बाद यू रेज योर hands above and slowly start bending, going down। ऐसे बालासन चाइल्ड पोज में धीरे से, किसी जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, आराम से धीरे धीरे आपने ये आसन करने। जब आप ये आसन करेंगे तो जो प्रेशर है वो आपके पेट में फील होगा आपको, और दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर ब्लोटिंग एंड गैस की प्रॉब्लम। और धीरे से आप ऊपर आ जाइए और जब आप ऐसे अपने पंजों के बल बैठेंगे तो ये आसन आपके डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब पैरों का प्रेशर आपके लोअर बॉडी से अपर बॉडी और कोर तक पहुंचता है तो ब्लड सर्कुलेशन भी तेज़ होता है और उससे जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। एंड दैट इज़ द रीज़न बोलते हैं कि आप ऐसे बैठ के खाना खाइए या खाना खाने के बाद कुछ देर इस आसन में बैठिए। इसके अलावा एक आसन और मैं आपको बताऊंगी, दैट इज़ चेस्ट ओपनर। ये भी बहुत अच्छा है फॉर गैस और ब्लोटिंग की जो भी प्रॉब्लम आपको हो रही है। तो पैर पीछे करके ऐसे पंजों पे आप बैठ जाइए। उसके बाद आप अपने दोनों हाथों को ऊपर ऐसे रेस कर लीजिए एंड ट्राई बेंडिंग टुवर्ड्स बैक, लिटिल टुवर्ड्स बैक। बहुत ज़्यादा पीछे नहीं मुड़ना है, आप गिर जाएंगे, जितना आप जा सकें। ये भी हार्ट ओपनर आसन। धीरे धीरे ट्राई होल्डिंग इट फॉर 5 to 10 seconds और मे बी 5 to 6 seconds। तो
इस आसन में आपको प्रेशर आपके कोर पे, आपके पेल्विक पे और आपकी बैक में फील हो रहा होगा। अगर आपको किसी भी तरह की बैक प्रॉब्लम है तो पीछे झुकने वाले अगर बहुत इनिशियल स्टेज में है तो ये सारे आसन अवॉइड कीजिए। एडवांस स्टेज की कोई बैक की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ गो एंड विजिट डॉक्टर। और अगर बीपी की प्रॉब्लम है तो भी मेक श्योर कि आप ये आसन बहुत केयरफुली और बहुत ध्यान से करें, और हो सके तो किसी की एक्सपर्ट गाइडेंस में करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी भी तरह की गैस या फिर ब्लोटिंग की आपको प्रॉब्लम है तो इन आसनों को आप रेगुलरली करें और कोशिश करें कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करें और वो रीज़न फाइंड आउट करने की या वो फूड फाइंड आउट करने की कोशिश करें, जिससे कई बार ब्लोटिंग हो जाती है या फिर कई बार इनएक्टिविटी की वजह से मूवमेंट जब कम हो जाता है तो उस कारण भी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम बहुत होती है। और कई बार ब्लोटिंग की प्रॉब्लम इसलिए भी होती है क्योंकि हम लोग कुछ खाते नहीं हैं। तो खाना है राइट अमाउंट, राइट पोर्शन में खाना है, और कोशिश करिए कि आप अपनी हेल्दी थाली में फाइबर ज़्यादा लें, यानी कि रॉ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स, खूब सारा सैलड लें, प्रोटीन रिच डाइट आप लें। कार्ब्स भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि शरीर में एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन इन सबको कंट्रोल्ड पोर्शन मील और लिमिटेड अमाउंट में लें। जैसे अगर बहुत स्वीट क्रेविंग है तो मेक श्योर यू ईट हेल्दी स्वीट। जैसे मैंगो का सीज़न चल रहा है तो आप अपना खाना खाने के बाद स्वीट क्रेविंग को क्योर करने के लिए या उसे सेटल डाउन करने के लिए आप एक आम खा सकते हैं। और एक आम बहुत मीठा होता है, मतलब मिठाई विठाई से बहुत अच्छा ऑप्शन है और मीठा भी बहुत होता है। और अगर कभी खा भी लिया तो इट्स ओके, गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं, बट मेक श्योर दैट वर्कआउट का रूटीन आपका रेगुलर हो। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस और कौन कौन से आसन कौन कौन सी बीमारियों को दूर करने में या उन्हें कंट्रोल करने में कारगर हैं वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे। फिलहाल आप लोग हमारे साथ जुड़े, आपने ये वीडियो देखा, बहुत शुक्रिया। नमस्ते।